हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रेन एटीएम के बारे में। है क्या ये? तो अभी रेल मंत्रालय का एक पहल है ट्रेन एटीएम। अच्छा, ट्रेन एटीएम का मतलब वही एटीएम वही है, एक तरह से चलित एटीएम भी कहा जा सकता है इसको। ठीक है, यानी एटीएम ऑन व्हीकल भी कहा जा सकता है इसको। तो जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग जैसे बैंकों में या अलग अलग शहरों में एटीएम होते हैं, एटीएम मशीन जहाँ से पैसे निकाले जाते हैं, विड्रॉ किए जाते हैं। ठीक वैसे ही ट्रेन में पहली बार प्रयास किया गया है महाराष्ट्र में। ठीक है, रेल मंत्रालय के द्वारा, उसी से रिलेटेड है और यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आइए जुड़िए ताकि हम लोग इस पॉइंट को क्लियर करें। ट्रेन एटीएम क्या है? तो भारत में पहली बार ट्रेन में एटीएम की सुविधा ये प्रदान की गई है पहली बार। ऐसा क्यों किया गया है? यात्रियों की सुविधा को को देखते हुए किया गया है ये सारी चीज़ें, और इसका प्रयोग किया जा रहा है। और आगे आने वाले समय में जैसे कवच का प्रयोग किया गया था, आपको पता है कवच क्या है? कवच एक ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रणाली है जो दो ट्रेनों के टक्कर को क्या करती है, रोकने का काम करती है। ठीक है, अब इवन कवच की भी जो प्रणाली है वो पूरे भारत भर में अभी नहीं लगाई गई है, आपको पता भी होगा। तो पूरे भारत भर में नहीं लगाई गई है, लेकिन हाँ प्रोग्रेस में है, चल रहा है कार्य। ठीक है, और ट्रेनों की दुर्घटना तो अभी भी हो रही है, लेकिन पहले की तुलना में कम हो रही है, ऐसा रेल मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो वैसे ट्रेन एटीएम क्या है? जैसे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने ट्रेनों में भी एटीएम को जो है स्थापित कर दिया है। अब इसमें स्थापित किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन में उनको असुविधा ना हो, जैसे खाने पीने से सारी चीज़ों से लेके इवन इससे क्या होगा, जो अर्थव्यवस्था होगी जो ट्रेन की, उसमें भी उसके बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगा वहाँ पे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट है इसमें। ठीक है, तो ट्रेन एटीएम लगाकर सफल परीक्षण इसमें किया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया याद रखिएगा, इससे रिलेटेड। तो ये रेल एटीएम क्या है? ट्रेन में एटीएम है। ठीक है, और देखिए मैंने पहले भी बताया, इस पहल को एटीएम ऑन व्हील्स नाम दिया गया है। और किस में लगाया गया है? तो गाड़ी संख्या 12,110 में लगाया गया है, यानी 12110 में। कौन सा ट्रेन है? इस ट्रेन का नाम है CSMT पंचवटी एक्सप्रेस। तो महाराष्ट्र की ट्रेन है ये, ठीक ना। तो महाराष्ट्र में पहली बार इसको प्रयोग किया गया है, और किस ट्रेन में? तो उसका नाम है मानमाड CSMT पंचवटी एक्सप्रेस है। जो गाड़ी संख्या आप याद रखेंगे 12110 में सबसे पहले बार इसका प्रयोग किया गया है। अब क्यों लगाया गया है, कारण क्या है? तो इसका मुख्य रूप से कारण यही है कि 25 मार्च 2025 को रेलवे ने सभी संभावित वेंडरों के साथ एक बैठक की थी, और उसमें ट्रेनों में मोबाइल एटीएम लगाने का विचार रखा गया था, जिसके बाद में मंजूरी अभी हाल ही में मिली हुई है। और ये 10 अप्रैल 2025 को यहाँ पे ट्रायल किया गया है मानमाड CMC पंचवटी एक्सप्रेस में, महाराष्ट्र में। 12110 ट्रेन नंबर है। ट्रेन के मिनी पैंट्री वाले जो हिस्से हैं उसमें एटीएम लगाया गया है। ठीक है, अब इसमें मैकेनिकल टीम ने इसमें कैसा काम किया है, रबड़ पैड और बोल्ट की मदद से इस एटीएम को लगाया है, ताकि ट्रेन चूंकि चलती है तो उसमें कंपन होता है, तो इस कंपन से इस एटीएम में कोई प्रभाव ना पड़े, झटके से जो है कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसमें लगाया गया है रबड़ पैड, और बोल्ट्स भी लगाए गए हैं। इसमें 2 अग्निशामक यंत्र भी लगाए गए हैं ताकि आग न लगे। ठीक है, क्योंकि इससे लगने से क्या हो जाएगा, जो वास्तव में जो मनी है उसका क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। और उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यही है कि यात्रियों को कहीं भी आते जाते पैसे निकालने की सुविधा हो, और दूसरा चीज़ की किराए के अलावा रेलवे के अतिरिक्त जो कमाई है वो भी मिले। अच्छा, रेलवे की सबसे ज़्यादा जो कमाई होती है माल ढुलाई से होती है, व्यक्तियों की ढुलाई से नहीं होती है। ठीक है, व्यक्तियों की ढुलाई में आधे से अधिक तो घाटा में रहता है, आपको पता ही है। और उसमें भी भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की नहीं कहा जा सकता है, जो स्टूडेंट ग्रुप के खासकर जो लोग होते हैं, खासकर हम लोग भी वैसा यूज किया है, तो वो टिकट कटाने के ज़्यादा चांसेस होते नहीं हैं। क्योंकि स्टूडेंट बहुत अच्छा, स्टूडेंट जो होता है पॉकेट चोर होता है। पॉकेट चोर का मतलब ये हो गया कि किसी के पॉकेट नहीं मार रहा है, पॉकेट चोर का मतलब ये होगा कि उसकी अपनी पैकेट को सेव करना है किसी तरह सेव करके उसको मंथली जो है खर्च जो है एक्सपेंडिचर लेके मतलब चलना है। तो उस तरह से कहीं ना कहीं से वो मैनेज करता है। तो मैनेज करते समय अगर यात्रा कर रहा है तो यात्रा करते समय उस ट्रेन का ज़्यादा यूज़ करता है, और ट्रेन के यूज़ करते समय क्या करता है, टिकट जो है वह कैंसिल कर देता है, टिकट नहीं ले पाता है। टिकट नहीं ले पाने के कारण जो है ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो बिना टिकट के, इसीलिए कि जो है भारत में इतने जो है देखा जाए ईमानदार लोग हैं ट्रेन के टिकट कटाने के मामले में। अगर देखा जाए कि जैसे ट्रेन, अगर जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली स्टेशन में जैसे ट्रेन आती है और रुकती है, रुकते वक्त जैसे ही टीटी आते हैं, कई लाइन लग जाती है लोगों को पकड़ने के लिए। माने एक्स्ट्रा एक कर वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए, टिकट वसूलने के लिए एक्स्ट्रा रूप से गवर्नमेंट को वेतन देना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है उद्देश्य मुख्य रूप से?
मुझे उद्देश्य मैंने बताया कि कमाई का जरिया भी हो जाएगा और रेलवे को, और आधुनिक और स्मार्ट बनाना भी यह मुख्य रूप से एक इनिशिएटिव है। फिर विकसित भारत 2047 की दिशा में रेलवे की ये पहल है, जो विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने के लिए कार्य कर रहा है। अब इसके संदर्भ में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1337 स्टेशनों को नए रूप में विकसित किया जा रहा है। फिर 2024 में आप देखेंगे तो 6450 किलोमीटर ट्रैक पूरी तरह से बदले और 8550 टर्न आउट भी बदले गए हैं। 2000 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रेनों की गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाया गया है, ठीक है, ताकि आवागमन की जो दूरी है वो और कम हो, यानी समय और कम लगे। फिर 3210 किलोमीटर रेलवे लाइन की बिजली की चालू किया गया है, जिससे अब 97% ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। अच्छा, पहले से जहाँ पे ट्रेनें चलती थी वहाँ पे देखिए वो सभी जगह इलेक्ट्रिक हो गया है, वहाँ पे डीजल वाली ट्रेन नहीं चल रही है, ठीक है, जहाँ से पहले से चल रही है। और इवन जहाँ ये एक लाइन वाला सिंगल लाइन वाला था वहाँ डबल लाइन हो गई है। तो ये तो कुछ काम किया है रेलवे ने। अच्छा, रेलवे से रिलेटेड एक चीज़ आप बताएंगे कि पहले रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश किया जाता था, शायद 1924 में, ठीक है, एक वर्ध समिति बनी हुई थी 1924 में, उसी की सिफारिश पे रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया। फिर 2017 में विवेक देवराय समिति बनी थी, और विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से फिर क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। तो पहले रेल बजट और आम बजट जो है वो जो है अलग अलग, मुख्य रूप से देखा जाए तो एक में आता था, अब इसको क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, रेल बजट को और आम बजट को, ठीक है। तो विकसित भारत 2037 की दिशा में रेलवे की पहल जो है, ये सारी चीज़ें पहल है। 2014 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को हासिल करना है। 136 वंदे भारत ट्रेन को नवे भारत रैपिड शुरू की जा चुकी है। त्योहारों और छुट्टियों में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। 10,000 इंजन में अब कवच जो है, कवच प्रणाली मैंने बताया ही, कवच क्या है, दुर्घटना कम होती है इससे, यानी पहले ही जो है ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाता है ट्रेनों में अगर एक ही पटरी पर आ रही है। 9,000 तकनीशियन को सुरक्षा ट्रेनिंग दी गई है, और 15,000 किलोमीटर ट्रैक के लिए नए टेंडर भी निकाले जा चुके हैं। तो ये तो था आपका रिलेटेड न्यूज, ठीक है। ट्रेन एटीएम याद रखिएगा, महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, 12110 ट्रेन नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।